नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि क्या पीओके टूटने वाला है, क्योंकि पीओके में इस वक्त महासंग्राम मचा हुआ है और जो पीओके की आवाम है वो इस वक्त पाकिस्तानी पुलिस पर टूट पड़ी है और 5 पुलिस वालों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अब हिंसक प्रदर्शन वहां पर जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके में जो ये हिंसक प्रदर्शन है वो आखिर हुआ कैसे। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा अभी आक्रोश में है और इनका जो हिंसक प्रदर्शन है वो इस कदर दिखने लगा है कि पुलिस वाले भी अब यहाँ पीओके की जो आवाम है उससे डर रहे हैं। हालांकि हिंसक प्रदर्शन पहली बार नहीं बल्कि पीओके की बात करें तो यहाँ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और समय समय पर यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन होता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है उनकी नीतियों के खिलाफ और साथ ही अगर बात की जाए आर्थिक परेशानियों को लेकर भी यहाँ पर जो है बार बार हिंसक प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन इस बार की बात करें तो ये जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि चुनाव से पहले ये काफ़ी ज़्यादा हिंसक रंग भी जो है ले सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हुई और जो यहाँ पर हिंसा है वो कैसे भड़की। रविवार की बात करें यानी कि 7 जून की बात करें, इस दिन जो पीओके की आवाम थी प्रदर्शन में मारे गए एक शख्स को जिनका नाम था शहजाद, उनको जो है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो लेकर जा रही थी उसके शव को। अब ऐसे में जो पाकिस्तानी सेना थी वो वहाँ पर आ गई और स्थानीय लोगों के बीच में और पाकिस्तानी सेना के बीच में जो है हिंसक झड़प हो गई। अब ऐसे में जो पाकिस्तान की ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो आवाम है, पीओके की आवाम है, वो ऐसा बोल रही है कि जो पाकिस्तान की सेना है उस पर उन्होंने जो अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल थे उन पर जो है हमला किया, हिंसक हुए और जिसके बाद ये जो हालात थे वो तनावपूर्ण हो गए और हिंसक रूप इस जो है प्रदर्शन ने ले लिया। अब ऐसे में जो पीओके की आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है और 9 मार्च यानी कि आज उन्होंने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पे JAAC तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। JAAC की बात करें तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये कमेटी को पाकिस्तान सरकार ने इस कमेटी को आतंकवादी घोषित कर दिया है और इस कहा है कि जो ये समूह है ये कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। लेकिन JAAC की जो अगर हम बात करें यहाँ पे मेंबर हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि हम कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, बल्कि हमारी जो मांग है वो स्पष्ट है। हमारी जो पीओके की आवाम है वो कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है, महंगाई की परेशानियों से जूझ रही है और यही उनका एकमात्र जो है कारण है कि हम जो है एक आंदोलन कर रहे हैं और ये बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन है। क्या क्या देखिए इस प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हिंसक विरोध इसमें देखने को मिल रहा है। JAAC जो ये कमेटी है खास तौर पर पीओके में ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित इस वक्त नजर आ रही है और JAAC ने ये एक तरीके से ऐलान भी कर दिया है कि आज यानी कि 9 मार्च को हम हिंसक प्रदर्शन करेंगे। देखिए, JAAC से जो मांगे हैं इस कमेटी की वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या मांगे इन्होंने पाकिस्तान सरकार से की है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इस संगठन की बात है तो प्रमुख मांगों में से उन 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करना शामिल है जो जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए विधानसभा में शामिल है। तो ऐसे में जो तमाम आर्थिक परेशानियां हैं वो तो खैर हैं ही, लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं इसको लेकर भी जो वहाँ की आवाम है यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इसी के साथ संगठन का ये भी कहना है कि इन सीटों के कारण गैर स्थानीय लोग यानी कि जो पीओके के लोग नहीं हैं उनकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, यानी कि पीओके की जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करते हैं और पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ क्षेत्र की सरकारें को नियंत्रित करने में सफल हो जाती है। इसी के साथ उन्होंने जो है संगठन यानी कि JAAC की हम बात कर रहे हैं, संगठन सस्ती बिजली, आर्थिक सुधारों और साथ ही साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की भी मांग कर रहा है पाकिस्तान सरकार से कि जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाए और साथ ही साथ जो बिजली के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीओके में है, इस रेट को भी जो है कम किया जाए और साथ ही साथ तमाम जो चीज़ें हैं, महंगाई जो बढ़ रही है उसको भी देखा जाए। इसी के साथ साथ जो पीओके की जो आवाम है वो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में है और इसकी मांग भी करती है कि जो पीओके में जितने भी संसाधन होते हैं वो संसाधन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के काम नहीं आते, वो बाहर भेजे जाते हैं
और यही उनका कहना है कि जो लाभ है पीओके के संसाधनों का वो यहाँ की आवाम को मिले। तो यही कारण है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक हर बार होती है, और इस बार ये हिंसा 7 जून को दोबारा भड़की है, जब प्रदर्शन जो कर रहे थे, प्रदर्शन में मारे गए जो प्रदर्शनकारी थे उसका नाम जो था शहजेब, उसको जब वो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने उन पर हमला किया और इन दोनों के बीच में जो है हिंसक झड़प देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल यही बनता है कि आखिर पीओके के 2 टुकड़े होने वाले, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बार बार अपनी मांगों को रखता आया है और पाकिस्तान की जो सरकारें हैं उसके खिलाफ वो हमेशा से खड़ा रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो ये पाकिस्तानी सेना पर भी अब टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस की बात करें तो 5 पुलिस वालों के उन्होंने मौत के घाट उतार दिए और इस प्रदर्शन में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 पुलिस वाले शामिल हैं। इसी के साथ साथ इलाके में काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, फौज तैनात है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात है, और यहाँ इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि जो खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, वो अफवाहें इधर से उधर ना जा पाएँ। ऐसे में पाकिस्तान की जो सरकार है उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ पीओके की आवाम नहीं बल्कि अगर हम टीटीपी की बात करें तो टीटीपी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती आई है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की फ़ौज को। अब ऐसे में जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीओके की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित इस वक्त दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC जो एक कमेटी है उसके नेतृत्व में सड़कों पर अब जो है पीओके की आवाम उतर आई है और उन्होंने 9 मार्च को ये ऐलान किया था कि हम हिंसक प्रदर्शन करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से जो पाकिस्तान की सेना है उन्होंने जो हिंसक रूप लिया स्थानीय लोगों पर, जो अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे थे उस पर उन्होंने हिंसा दिखाई, जिसके बाद उनका ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान से आज़ादी की खुली मांग एक तरीके से की जा रही है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ की आवाम ये चाहती है कि हमें अलग कर दिया जाए, हमारा जो देश है वो अलग कर दिया जाए। अब ऐसे में जो उनकी मांगें हैं वो यही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट से जो है काफ़ी ज़्यादा जनाक्रोश है। उनका कहना है कि महंगाई कम हो, बिजली के बिल जो हैं वो कम आएँ और साथ ही साथ मुफ्त जो है स्वास्थ्य सेवाएं, उन्होंने ये बात की है कि मुफ्त की जो है स्वास्थ्य सेवाएं हमें मुहैया कराई जाए। ये तमाम जो है मांगे पीओके की आवाम है उसकी तरफ से की जा रही है। इसी के साथ गेहूँ सब्सिडी खत्म होने से हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सेना है और ना सिर्फ सेना बल्कि पाकिस्तान की सरकार भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए इलेक्शन होने वाले और उससे पहले ये जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश देता है कि इसका असर पाकिस्तान का जो इलेक्शन है, पाकिस्तान का जो चुनाव है उस पर साफ तौर पर दिखाई देगा। तो संसाधनों के शोषण का आरोप एक तरीके से लगा है। पीओके की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की जो कश्मीर की जो आवाम है वो बार बार, देखिए इस बार नहीं बल्कि बार बार उन्होंने यही कहा है कि जो पीओके के जो संसाधन हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो संसाधन हैं वो बाहर जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान को मुहैया कराए जाते हैं और दूसरी जगहों पर जाते हैं, लेकिन जो उसका लाभ है, उन संसाधनों का लाभ है, खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके के जो आवाम है वो उसका लाभ नहीं ले पाती है। और यही उनकी मांग है कि वो जो संसाधन है उसका लाभ हमें भी दिया जाए। इसी के साथ साथ सुविधाओं की भारी कमी की उन्होंने जो है बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो संसाधनों का शोषण है वो खत्म हो और प्रदर्शनकारियों पर जो है गोलीबारी एक तरीके से की गई पुलिस वालों की तरफ से, पाकिस्तानी पुलिस वालों की तरफ से और पाकिस्तानी सेना की तरफ से, क्योंकि प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया था जिसे रोकने के लिए उन पर गोलीबारी की गई और जिसके बाद ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा हिंसक हो गया और एक तरीके से गृह युद्ध की जो स्थिति है वो बनती हुई पीओके के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो संसाधनों के शोषण का आरोप तो हालांकि उन्होंने लगाया और साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी थे वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक रूप अब ले चुके हैं, जिसके बाद जो पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उन्होंने ये कहा है कि हम इस पूरे इलाके में यानी कि पीओके में हम इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं और साथ ही साथ मोबाइल भी एक तरीके से बंद रहेगा। अगर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी तो मोबाइल भी बंद रहेगा और जिसकी वजह से जो अफवाहें हैं, जो खबरें हैं, जो आक्रोशित खबरें हैं वो इधर से उधर ना जा पाएँ। इसीलिए ये तमाम स्थिति जो है इस वक्त पीओके में बनी हुई है, गृह युद्ध एक तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, पीओके की जो जनता है वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है और बार बार यही मांग करती आई है कि जो महंगी बिजली की दरें हैं, जो महंगाई है,
जो बेरोजगारी है, इस मुद्दों पर हल निकाला जाए और इस पर जो है बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान जो सरकार है वो बार बार इसको इग्नोर करती आई है, बार बार उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज करती आई है और यही वजह है कि एक बार फिर से इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। तो भारी संख्या में सेना और रेंजर्स वहाँ पर तैनात है, पीओके में तैनात है। अगर हम मुजफ्फराबाद की बात करें जो कि पीओके की राजधानी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रेंजर्स तैनात कर दिए गए, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इसी के साथ साथ तमाम लोगों को ये चेतावनी भी दे दी गई है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में बंद रहें और प्रदर्शन ना करें, यानी कि सड़कों पर इकट्ठा ना हो जिसकी वजह से प्रदर्शन के हालात बने। गोलीबारी में नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुए हैं। कुल 8 लोगों की जान अभी तक इस प्रदर्शन में जा चुकी है। 7 जून से प्रदर्शन हुआ और आज अगर बात करें 9 जून तक, यानी कि सिर्फ 2 से 3 दिन देखिए बीते हैं, लेकिन अभी अगर बात की जाए 8 लोगों की इसमें जान जा चुके हैं और जिसमें सबसे बड़ी जो संख्या है यानी कि 5 लोग इसमें पुलिस वाले हैं। पाकिस्तान की जो पुलिस है, 5 पुलिस वाले इसमें मारे जा चुके हैं अभी तक। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पीओके की आवाम है वो कहीं ना कहीं किस कदर पाकिस्तान की सेना पर टूट पड़ी है और पाकिस्तान की सरकार पर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताती है कि पाकिस्तान में सब कुछ ख़राब चल रहा है, चाहे वो टीटीपी की बात हो, तहरीक तालिबान की बात हो, या फिर हम अगर बात करें पीओके के आवाम की, पीओके की जनता की, तो बार बार वो यही मांगों को लेकर हमेशा से सड़कों पर उतर आते हैं कि हमें ये तमाम जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार हमेशा से नज़रअंदाज करती आई है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर जो है बयान सामने आता है, क्या इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है या फिर ये जो प्रदर्शन है वो और हिंसक रूप ले लेता है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।